गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ज्ञान विहार द्वारा प्रायोजित ऑनलाइन कक्षाओं में आपका हार्दिक स्वागत है। कल हमने कुछ विमाएं पढ़ी थी, बल आघूर्ण तक विमाएं पढ़ ली थी। कार्य ऊर्जा और बल आघूर्ण की विमाएं समान हैं, यहाँ तक हमने विमाएं कर ली थी। आगे कुछ और विमाएं पढ़ेंगे हम, तो देखते हैं। बारह तक हमने पढ़ ली थी, बल आघूर्ण तक विमाएं हमने पढ़ ली थी। इसके बाद हम बात करते हैं नंबर 13। हमारे पास है संवेग। संवेग की विमा क्या होती है? तो अगर संवेग अगर आपके पास फॉर्मूला है तो विमा निकाल सकते हो। क्या होगी? द्रव्यमान इनटू वेग, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो द्रव्यमान की विमा होती है हमारे पास m1। अब देखो, वेग की विमा हमने लिख तो दी, लेकिन ये विमा आपको याद भी करनी, ताकि आपको बार बार देखना नहीं पड़े। वेग की विमा क्या होती है, वेग की विमा क्या होती है, ठीक है। तो वेग की विमा क्या होती है? L1 T माइनस L1 T माइनस 1। तो संवेग की विमा हमारे पास आ जाएगी m1 L1 T माइनस 1। और मात्रक देखो यहीं से लिख सकते हैं। m है तो हम लेंगे kg, L है तो हम लेंगे मीटर, और T है तो हम लेंगे सेकेंड। अब क्योंकि पावर 1 है तो kg मीटर अपॉन सेकेंड। इसके बाद हम बात करते हैं नंबर 14। 14 हमारे पास है आवेग। आवेग आपको पता नहीं होगा क्या होता है, आवेग किसे कहते हैं, लेकिन अगर आपके पास फॉर्मूला है तो आप आसानी से परिभाषा निकाल सकते हैं, आसानी से विमा निकाल सकते हैं। तो आवेग का फॉर्मूला होता है बल इनटू समय। बल इनटू समय। तो देखो, बल की विमा यहाँ पे भी काम आ रही है। तो बल की विमा हमने कहा था याद करनी है, तो क्या होती है? m1 L1 T माइनस 2, और समय की विमा हम क्या लेंगे? T1। अब आधार समान है तो घातीय जुड़ जाती है। देखो m1 L1, यहाँ पे t की पावर माइनस 2 है और प्लस 1 है, तो माइनस 2 प्लस 1 कितने बन जाएंगे? माइनस 1। देखो m1 L1 t की पावर माइनस 2 प्लस 1, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? t की पावर माइनस 1। तो इसकी विमा हो जाएगी m1 L1 t माइनस 1। और क्योंकि दोनों की विमाएं समान है तो मात्रक भी समान आ जाएंगे, kg मीटर अपॉन सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इस तरह से m1 L1 t माइनस 1। तो आवेग की विमा हमारे पास आ जाएगी m1 L1 t माइनस 1। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं संवेग और आवेग की विमा क्या होती है? समान होती है, m1 L1 t माइनस 1। तो संवेग और आवेग की विमाएं क्या होती है? समान। संवेग और आवेग की विमाएं समान होती है, तो इनको भी आपको याद रखना है, ताकि कॉम्पिटिशन एग्जाम की आप तैयारी करो तो आपकी ये काम आए। कॉम्पिटिशन एग्जाम आप दो तो आपकी ये काम आए। तो संवेग और आवेग की विमा समान होती है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लिखेंगे, अगला है हमारे पास, कितने हो गए थे? 14। तो यहाँ लिखेंगे 15 शक्ति। शक्ति की विमा क्या होती है? शक्ति आप जानते हो, कार्य बटा समय। सूत्र अगर आपको याद है, कार्य बटा समय, तो आप विमा आसानी से लिख सकते हो। कार्य की विमा क्या होती है? m1 L2 t माइनस 2 अपॉन समय की विमा होगी t1। अब देखो, t ऊपर जाएगा तो t की पावर माइनस 1, t की पावर माइनस 2 और t की पावर माइनस 1 कितने हो जाएंगे? t की पावर माइनस 3। तो m1 L2 t की पावर माइनस 3। शक्ति यहाँ से हम देखो, इससे हम क्या निकाल सकते हैं? यहाँ से हम निकाल सकते हैं, मतलब इसका मात्रक यहाँ से भी निकाल सकते हो, यहाँ से भी निकाल सकते हैं। कार्य बटा समय हम ले सकते हैं जूल बटा सेकेंड, या शक्ति का मात्रक वाट भी होता है। शक्ति का मात्रक वाट भी होता है। इसके बाद हम बात करेंगे नंबर 16। ठीक है, इसके बाद 16 को हम लेते हैं दाब। दाब की विमा क्या होती है? तो दाब का फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल
सॉरी बल बटा क्षेत्रफल, दाब का फॉर्मूला होता है बल बटा क्षेत्रफल। तो देखो बल यहाँ पे भी काम आ रहा है F1 L1 T-2 अपॉन L2, क्षेत्रफल की विमा क्या होती है L2। तो यहाँ पर L1 है और यहाँ पर L2 है, सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा L1 बच जाएगा और L1 ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो F1 L-1 T-2। तो ये होती है दाब की विमा। और दाब इस फॉर्मूले से हम मात्रक भी निकाल सकते हैं। तो बल बटा क्या लेंगे, बल का मात्रक हो जाएगा न्यूटन और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर और दाब का मात्रक होता है पास्कल। डायरेक्ट मात्रक लिख सकते हैं पास्कल। न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं और पास्कल भी लिख सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कोण की विमा ले लेते हैं। तो कोण क्या होता है, कोण की विमा होगी हमारे पास, आपको उसी टाइम बताया था कोण का फॉर्मूला बताया था चाप बटा त्रिज्या, चाप बटा त्रिज्या, चाप बटा त्रिज्या। तो इसकी विमा क्या होगी, देखो पहले इसका डायग्राम समझो। ये होगी यहां से हमारे पास त्रिज्या और ये होगा हमारे पास कोण और ये होगा हमारे पास चाप। तो चाप क्या है, एक डिस्टेंस है, अल्प डिस्टेंस है, थोड़ी सी डिस्टेंस है लेकिन है दूरी, या डिस्टेंस dx ले सकते हैं हम इसको। तो चाप की क्या होगी, दूरी या लंबाई, और लंबाई की विमा होती है L1, त्रिज्या की विमा होती है L1, क्योंकि त्रिज्या भी क्या है डिस्टेंस है। तो L1 से L1 कैंसिल, तो हमारे पास आ जाएगी M0 L0 T0। तो कोण की विमा क्या हो जाएगी M0 L0 T0। पूरक सारणियों में हमने जो पूरक मात्रक लिखे थे उसमें दो हमने लिखे थे कोण और घन कोण, उसकी विमा भी मैंने लिखी थी, आपको याद होगा M0 L0 T0। और मैंने कहा था कैसे आई है, तो मैंने कहा था विमा जब हम पढ़ेंगे तब हम आपको इसके बारे में बताएंगे। तो यहाँ पर L से L कट जाएगा तो कितना बचेगा 1। तो विमा क्या आ जाएगी M0 L0 T0, क्योंकि M0 भी 1, L0 भी 1 और T0 भी 1। तो 1 × 1 × 1, तो फाइनल आंसर कितना आएगा 1। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं नंबर 18, जिसको हम लेते हैं घन कोण। घन कोण क्या होता है, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप आसानी से निकाल सकते हो, क्षेत्रफल बटा त्रिज्या का स्क्वायर, क्षेत्रफल बटा त्रिज्या का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको बताया था गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल, लेकिन आपको क्षेत्रफल ही लेना है। तो क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल की विमा क्या होती है L2 और त्रिज्या भी क्या है डिस्टेंस से दूरी है, तो त्रिज्या की विमा होगी L और यहाँ पे त्रिज्या स्क्वायर है तो L2। फाइनल आंसर कितना आ जाएगा M0 L0 और T0। तो इन दोनों की विमा मैंने वहाँ पर पूरक मात्रक है वहाँ पे भी लिखवाई थी और यहाँ पे हमने आपको बता दिया कि M0 L0 T0 कैसे आ रहा है। कोण का मात्रक आपको बताया था वहीं पे रेडियन और घन कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। घन कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। इसके बाद हम बात करते हैं, देखो इसके बाद हम बात करते हैं आवर्तकाल। 90 हम लेते हैं आवर्तकाल। आवर्तकाल, तो आवर्तकाल क्या होता है, आवर्तकाल होता है एक समय, और समय की विमा हम सभी जानते हैं क्या होती है, समय की विमा होती है T1। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं M0 L0 T1 और समय का मात्रक होता है सेकेंड, समय का मात्रक होता है सेकेंड। इसके बाद हम बात करते हैं 20 आवर्ती। आवर्ती का फॉर्मूला क्या होता है, आवर्ती बराबर होता है 1 आवर्तकाल एक बटा आवर्तकाल। तो अब अगर हमारे पास फॉर्मूला है तो हम आवर्ती की विमा निकाल सकते हैं। विमा क्या होगी, 1 आवर्तकाल की विमा होती है T1, तो फाइनल विमा आ जाएगी T की पावर -1, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं M0 L0 T की पावर -1।
और मात्रक क्या हो जाएगा 1/सेकेंड, या इसको ले सकते हैं हम सेकेंड इनवर्स, या इसका मात्रक ले सकते हैं हर्ट्ज। आवर्ती का मात्रक होता है हर्ट्ज, जिसको Hz से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ तक बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। इसके बाद हम बात करते हैं आगे, 2-4 विमाएं और लिख लेते हैं, फिर उसके बाद विमाओं के उपयोग बताएंगे आपको। इसके बाद हम बात करते हैं 21, ये होगा हमारे पास प्लांक नियतांक। प्लांक नियतांक, तो प्लांक नियतांक की विमा हम कैसे निकालेंगे? देखो प्लांक नियतांक क्या होता है, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है E = h न्यू। ये फॉर्मूला कहाँ से आया? E तो है ऊर्जा, न्यू है आवर्ती। मैंने आपको बताया था ये U है, और इसको ऐसे लिखते हैं तो इसको बोलते हैं हम म्यू, और ये V है, इसको हम ऐसे लिखते हैं तो इसको बोलते हैं न्यू। तो ये जो न्यू है इसको हम बोलेंगे आवर्ती, ठीक है। और ये कहाँ से आया देखो, इसके बारे में हम पढ़ेंगे तो 12th में, लेकिन ऊर्जा जो है वो आवर्ती के समानुपाती होती है। समानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है जिसे हम प्लांक नियतांक कहते हैं। तो प्लांक नियतांक की विमा हम कैसे निकालेंगे? देखो प्लांक नियतांक की अगर आपको विमा निकालनी है तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपके पास, H = E/न्यू, और न्यू क्या है? आवर्ती, ऊर्जा बटा आवर्ती। तो ऊर्जा की विमा m1L2T-2 कार्य के बराबर होती है, और आवर्ती की विमा देखो T⁻⁻1, तो T⁻⁻1। आई बात समझ में? अब यहाँ देखो T⁻2 है और T⁻−1 है, तो दोनों को हम आराम से आसानी से काट सकते हैं, क्योंकि दोनों की जो पावर है, उनकी जो साइन है वो क्या है? समान है, ठीक है। ये भी T⁻−2, ये भी T⁻−1, फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? m1L2T⁻−1। इसका मात्रक क्या लिखेंगे हम? मात्रक देखो ऊर्जा का मात्रक होता है जूल, ठीक है, और आवर्ती का मात्रक क्या होता है? 1/सेकेंड। तो 1/सेकेंड, तो सेकेंड ऊपर चला जाएगा तो आंसर आ जाएगा जूल सेकेंड। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? प्लांक नियतांक का मात्रक हो जाएगा जूल सेकेंड, और विमा हो जाएगी m1L2T⁻−1। इसके बाद हम बात करते हैं 22, कोणीय संवेग। जो हमने संवेग पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, वो था रेखीय संवेग। अब हम बात करते हैं कोणीय संवेग। तो कोणीय संवेग की अगर मैं आपको फॉर्मूला बता दूं तो आप विमा आसानी से निकाल सकते हो। कोणीय संवेग को L से भी प्रदर्शित करते हैं, और हायर क्लासों में J से भी प्रदर्शित करते हैं, लेकिन अभी हम यहाँ पे L ही लेते हैं। कोणीय संवेग हमारे पास होगा L = संवेग इनटू डिस्टेंस। संवेग इनटू डिस्टेंस मतलब इसका जो फॉर्मूला होता है PR sin θ। जैसे हमारे पास रेखीय बल था F, तो बल आघूर्ण क्या था? तो बल आघूर्ण था FR sin θ। तो थीटा की विमा हमने नहीं लिखी, कोण की विमा नहीं होती। इसी तरह हम बात करते हैं रेखीय संवेग हमारे पास क्या था? mv। तो हमारे पास कोणीय संवेग हमारे पास क्या होगा? कोणीय संवेग होगा L = PR sin θ। तो P यहाँ पे रेखीय संवेग है, रेखीय संवेग का फॉर्मूला होता है P = mv। तो यहाँ पे sin θ की विमा नहीं लेंगे, तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा P, तो इसको हिंदी में लिख लो, रेखीय संवेग को, रेखीय संवेग हम ले सकते हैं संवेग इनटू विस्थापन, या दूरी ले सकते हो। तो संवेग की विमा क्या होगी? m1L1T-1, और विस्थापन हमारे पास होगा L1। फाइनल विमा क्या आ जाएगी? वो आ जाएगी m1L2T-2। ठीक है, आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी। तो उसकी जो विमा T-1 आएंगे, सॉरी
लंबाई का मात्रक मीटर स्क्वायर और समय का मात्रक सेकंड। आगे की बात समझ में। तो अब हमें क्या करना है, प्लांक नियतांक और जो है कोणीय संवेग की विमा क्या होती है, समान होती है। तो इसको हम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे देखो। इसको लिखने से पहले मैं आपको बताऊं, जो मैंने फॉर्मूला लिखा था पी आर साइन थीटा, वहां से भी हम निकाल सकते हैं। साइन थीटा की हमें लेनी नहीं है, तो पी आर, पी का मतलब होता है रेखीय संवेग। तो रेखीय संवेग पी इक्वल तो क्या होता है एम वी, तो यहाँ लिखेंगे एम वी, और ये हो गया आर। तो द्रव्यमान की विमा होगी m1, वेग की विमा होगी l1 t - 1 और दूरी की विमा होगी l1, फाइनल आंसर आएगा m1 l2 t - 1। यहाँ से भी निकाल सकते हो, आप फॉर्मूले में नहीं पढ़ो इसलिए मैंने संवेग हेतु विस्थापन लिखा, ठीक है। तो आगे हम लिखेंगे प्लांक नियतांक और कोणीय संवेग की विमाएं समान होती है m1 l2 t - 1। इसको भी आपको क्या करना है, याद करना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आने वाली चीजें, ठीक है। तो आपको विमाएं समझ में आई होगी। विमाएं और भी बहुत सारी है, इतनी नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारी विमाएं हैं। विद्युत धारा की विमा निकाल सकते हो आप, विद्युत विभव की विमाएं निकाल सकते हो, प्रतिरोध की विमाएं निकाल सकते हो, और भी बहुत सारी भौतिक राशियां हैं। जड़त्व आघूर्ण की विमाएं निकाल सकते हो। तो विमाएं अभी और भी बहुत सारी है, लेकिन हम क्या करेंगे, विमाएं हम यहीं तक पढ़ेंगे और इन विमाओं को आपको अच्छी तरह से याद करना है। इसके बाद अगले टॉपिक में हम विमाओं के उपयोग के बारे में पढ़ेंगे।